ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हनुमान जयंती है। सबसे पहले आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज हम हनुमान जी के बारे में ही जानते हैं। हनुमान जी माँ अंजनी और पवन के पुत्र हैं। सूर्य से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, अर्थात सूर्य इनके गुरु थे और राम इनके आराध्य थे। हनुमान जी के जीवन में से हमें सीखने को ये मिलता है कि कैसे एक वानर यानी वनों में रहने वाला साधारण कुल का पुत्र, जो आज भारत के हर घर में पूजा जाता है और दुनिया के हर कोने में जिसकी पूजा होती है, वो सभी के लिए पूजनीय है, वंदनीय है। जब भी हमारे सनातन में कोई हम जमीन लेते हैं, मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले हम बालाजी का मंदिर बनाते हैं, हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं, उनकी मूर्ति स्थापना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। तो कैसे उसने एक ऐसा अपना जीवन जिया जिससे आज संपूर्ण जगत के अंदर वो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। राम दूत के रूप में, राम जी के सेवक के रूप में जिन्होंने अपना जीवन जिया, केवल एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय भगवान राम का कार्य करना, भगवान राम की सेवा करना। अपने संपूर्ण जीवन में एक ही कार्य, भगवान की सेवा की, भगवान के कार्य के लिए अपना जीवन दिया और भगवान का नाम स्मरण करना, केवल राम राम राम, इसी मंत्र के द्वारा उन्होंने आज तीनों लोकों में पूजनीय और वंदनीय हैं, ऐसी शक्ति हासिल करी। वैसे महादेव, हमारे देवादिदेव महादेव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। अवतार जो होते हैं वो संसार में लीलाएं करने के लिए आते हैं और उन्होंने 11वें रुद्र अवतार के रूप में बहुत ही सराहनीय, बहुत ही पूजनीय लीलाएं की। साथियों, उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी कार्य करो पूरी लगन और मेहनत के साथ करो। साधारण से साधारण मनुष्य भी अपनी लगन और मेहनत से, अपनी तपस्या से उस परमात्मा का साथ पा लेने के बाद, उस परमात्मा की कृपा पा लेने के बाद संपूर्ण जगत में पूजनीय और वंदनीय बन सकता है। मैं उस मां अंजनी को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। देखो, संतान को संस्कार बनाने में, संतान को सुसंस्कृत करने में सबसे पहला जो योगदान होता है वो माँ का ही होता है। माँ जननी तो है ही, और हमारी संस्कृति में जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर के मानते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ और स्थान बताए गए हैं। माता पिता को भगवान से भी, यानी कि भगवान का साक्षात स्वरूप माता पिता को बताया गया है। इसलिए साथियों, माँ सभी के लिए पूजनीय होती है, वंदनीय होती है। और माँ अंजनी को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने वो गौरव हासिल किया उस महादेव की माता होने का, 11वें रुद्र अवतार होने का, रुद्र अवतार की माता होने का। और उन्होंने उनका वो पालन पोषण किया, उनको वो संस्कार दिए जिसकी बदौलत वो राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, धर्म युद्ध में हिस्सा लिया और संसार में न्याय की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपना जीवन दिया। तो वो सदा ही पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और साथियों, आज हनुमान जयंती के मौके पर प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा हम हनुमान जी को उनकी सेवा भाव के लिए, उनके समर्पित साधना और तपस्या के लिए, राम नाम के प्रति अपनी आस्था और विश्वास के लिए
हम हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। तो साथियों, आज बजरंगबली को, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने नज़दीकी मंदिर में, जो बालाजी का मंदिर है, हर गांव ढाणी क्षेत्र में बालाजी का मंदिर होता है, वहाँ जाइए और भगवान का जलाभिषेक कीजिए। और हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं तो आप सफ़ेद चोला चढ़ाइए, 100 मीटर 2.5 मीटर, और ध्वजा चढ़ाइए, मंदिर में सिंदूर चढ़ाइए और उनको भोग लगाइए। आज हनुमान जी का जो सबसे पवित्र भोग जो है, सबसे प्रिय भोग जो है, वो होता है चूरमा। तो साथियों, अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप देसी गाय के घी का चूरमा बनाइए और हनुमान जी को भोग लगाइए, और आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, उनके सामने आज बोल दीजिए। साथियों, जब आप हनुमान जी से कुछ मांगते हैं तो भगवान आराध्य देवाधिदेव महादेव और भगवान राम आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं साथियों, क्योंकि हनुमान जी हैं वो राम द्वारे तुम रखवारे, अर्थात राम जी के द्वार के ऊपर सबसे पहले आप हनुमान जी मिलते हैं। इसलिए साथियों, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, वैसे तो इनके लिए मंगलवार, सप्ताह में जो मंगलवार होता है वो हनुमान जी के लिए है, लेकिन अगर आप नहीं जा पाते हैं, कलिकाल के अंदर समय का बहुत अभाव रहता है, इसलिए साथियों वर्ष में एक बार आज हनुमान जयंती के मौके पर ज़रूर हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आपकी जो भी इच्छा है उस परमात्मा से मांग लीजिए और पूरी मेहनत और लगन के साथ लगे रहो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जिस तरह से हनुमान जी ने केवल राम के नाम के सहारे, राम नाम का स्मरण करके पूरे जगत में ख्याति अर्जित की, उसी तरह से आप भी उस परमात्मा के नाम के सहारे संपूर्ण जगत में नाम रोशन करेंगे अपना और अपने कुल का, और अपने जीवन को हंसी और खुशी के साथ जिएंगे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर जाइएगा हनुमान जी के मंदिर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।